ना हमारी सरकार नहीं बनती। तो ऐसे सिचुएशन में क्या देखा जाए, आप दोनों लोग बताना चाहेंगे? एक एक मिनट लूँगा मैं। देखिए ये बात सत्य है कि उत्तर प्रदेश में बिना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोई सरकार नहीं बनेगी। अगर उन्हें जरूरत होगी तो सबसे ज़्यादा जरूरत माननीय ओम प्रकाश राज पड़ेगी और हमारे इस पार्टी के बारे किसी की सरकार नहीं बनेगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए राजनीतिक तौर पर हम अलग हो सकते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, श्री राजभर जी ने एक फॉर्मूला सुझाया था कि 5 साल में लगभग उन्होंने बताए थे 15 से 20 सीएम, 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी सीएम। हाँ 20 डिप्टी सीएम। लेकिन आज के इसमें क्या गलत था, आप बताएंगे जरा? नहीं, मैं इस बात को गलत नहीं मानता। हाँ। लेकिन राजनीति में सबकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जैसा कि आप जानते होंगे संजय निषाद जी, कभी वो कहते हैं मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए, कभी वो कहते हैं कि मेरे बेटे को सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया जाए। तो आप स्वयं जानते होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी का उसके अगेंस्ट सबसे बड़ा कोई विपक्ष है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। आप इंडिकेशन भी ओम प्रकाश राजभर जी पे कर रहे थे और चले गए भाजपा पे, तो ये मतलब सपा दो गेम क्यों खेलती है? दोगला गेम नहीं है नहीं, हमारे, दो गेम कही मैंने। 2 गेम। हाँ। आपने जो कहा 2 गेम, ये 2 गेम नहीं है। बीजेपी जैसी धर्म के नाम पे राजनीति करने वाली पार्टी के लिए अगर उसे हराना है तो हमें, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे और छोटे दल हों, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है, हम बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, बड़े से करके तो आपने देख लिया ना, आपने कांग्रेस से किया तो आप हाशिए पे चले गए, आपने मायावती जी से किया आप तब हाशिए पे चले गए। तो आपको कहीं डर तो नहीं सता रहा बड़े दलों का? हमें डर नहीं सता रहा। इन बड़े दलों की दिक्कत क्या है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी यही बात कही और वही बात मैं दोहराऊंगा। ये बड़े दल, अब हम जनता से जानना चाहेंगे कुछ कि ये लोग इनकी क्या राय है। सर अब की बार किसकी सरकार? अब की बार विपक्ष की सरकार होगी। जो सरकार वर्तमान में है विपक्ष उसकी में कौन होगा? सर मैं ये पूछ रहा हूँ अब की बार किसकी सरकार? देखिए, आप जो लीडिंग लीडर है वो अखिलेश यादव जी हैं, ये जानते हैं सभी। और रही बात उसकी जो कमती बढ़ती की, मैं अभी आपकी पूरी बात को सुन रहा था। जो भी राजनीति में आता है उसे पॉजिटिवली खेलना पड़ता है और वो पॉजिटिव खेल नहीं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। सर आप किसको मानते हैं, आपकी सरकार किसकी रहेगी? सरकार तो अखिलेश यादव बनाएंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बिना नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी किसी की सरकार। चलिए, बहुत बड़ी बात है ये कि ओम प्रकाश राजभर की बगैर सरकार नहीं बन पा रही है। सर अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सबसे समाजवादी की सरकार बनेगी। माननीय ओम प्रकाश जी इसमें चेंज गेमर होंगे। तो जनता भी ये जानती है कि ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मिलकर के अखिलेश जी सरकार बना सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भैया किसकी सरकार रहेगी फिर 2022 में? इस बार अखिलेश यादव जी की सरकार है। क्यों, बीजेपी ने क्या खराब किया भैया? बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाती है लोगों को, हिंदू मुस्लिम, और महंगाई आप देख रहे हो कितनी हो गई है। नहीं, महंगाई क्या अखिलेश जी रोक लेंगे? महंगाई अखिलेश जी रोक पाएंगे, बिल्कुल रोक पाएंगे। कैसे अगर रोकेंगे? कोई लोगों रणनीति को है उनकी? रोजगार मिलेगा। हाँ। जब उनके पास रोजगार होगा, पैसा होगा, तो अगर रोजगार इन पे होता तो ये भी देते तो इनके पास रोजगार के नाम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम है। और आपको एक और बात बता दूं, जैसे जैसे यूपी के चुनाव नजदीक आएंगे, ये एक छोटा सा बम पाकिस्तान के ऊपर गिर देंगे, पब्लिक को पागल बना देंगे कि हमने पाकिस्तान को परास्त कर। ये पब्लिक सब पहले से जानती है कि क्या करने वाले हैं। चलिए कोई नहीं। सर अब की बार किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। ऐसा क्यों? हमारा विश्वास है इसलिए। नहीं, आपको विश्वास तो किसी रीजन से हुआ होगा ना? बीजेपी फेल है। बीजेपी फेल है। अच्छा बाबूजी किसकी सरकार रहेगी आपके? ये सपा की सरकार है। सपा की सरकार रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपाइयों के बीच में आ गया हूँ सारे? ना ना ना, ऐसी ऐसा कोई तो बात नहीं है? नहीं। अच्छा, ऐसी बात। मतलब मैं पिछली बार जो बीजेपी का हूँ। अच्छा, पिछली बार आपने बीजेपी को वोट किया। अच्छा, इस बार क्या गलती हुई बीजेपी से? बीजेपी बस एक प्रोपेगेंडा चला रही है और कुछ नहीं चल, ये धरातल पे कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तक विश्वास आपका बीजेपी के साथ बिल्कुल था। ऐसा तो नहीं कि आपने सत्ता के मलाई देखने के बाद आप भी चेंज हो रहे हैं? नहीं, मलाई की इसमें क्या बात होगी? इसमें मलाई नहीं, मलाई तो हम पहले से ही खा रहे हैं। अच्छा मलाई आप पहले से कोई नहीं। और भी लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर अब की बार 2022 में किसकी सरकार? समाजवादी की सरकार बनेगी। और जैसा कि हमारे ऋतुराज भाई ने कहा, आने वाले टाइम में ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन भी हो सकता है। चलिए, मतलब ये जनता ने पहले ही निर्णय निकाल लिया कि किसके साथ अखिलेश जी जाएंगे, किससे नहीं जाएंगे। छोटे दलों से ही अखिलेश जी संपर्क करेंगे, बड़े दलों किसी से संपर्क नहीं करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ एक युवा भी हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ जो आएगा उसकी सरकार। ऐसा क्यों? उत्तर प्रदेश में किंग मेकर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वही रहेंगे इस बार, क्योंकि शिक्षा के सवाल पर अगर कोई बात करने वाला उत्तर प्रदेश में तो ओम प्रकाश। सर एक बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अलग हटाइए, ठीक है, पार्टी से अलग आइए आप, और पार्टी से अलग अगर आके देखिए बीजेपी ने क्या गलत किया। हम बता तो रहे हैं आपको, शिक्षा के सवाल पर अगर कोई बात कर रहा है तो ओम प्रकाश राजभर जी, शराबबंदी पे कोई बात कर रहा है, जो माताओं बहनों पे अत्याचार होता है तो ओम प्रकाश राजभर। अभी यही क्वेश्चन मेरा उनसे भी था, यही क्वेश्चन मेरा अभी आगे भैया से भी था और आपसे भी है कि अखिलेश जी क्या कर रहे हैं? अगर आप ही कर रहे हो तो मायावती जी क्या कर रही हैं? कांग्रेस के अजय सिंह लल्लू और प्रियंका गांधी क्या कर रही हैं यहाँ के मैदान में? जब सब कुछ आप ही करो तो बाकी क्या कर रहे हैं?
विपक्ष सारा कोशिश कर रहा है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, हर पार्टी अपने पार्टी में लगी हुई, उसकी बात नहीं है। बाकियों को डर है, अखिलेश यादव जी को डर है, मायावती जी को डर है ईडी का। ओम प्रकाश राजभर को ईडी का डर नहीं है, ओम प्रकाश राजभर को सीबीआई का डर नहीं है। कितना भी बैठा लो, कार्यालय पे छापा मरवा दो, ओम प्रकाश राजभर शेर है।